जय हिंद भौकाई लोग। और क्या हाल चाल? ठीक। आप लोग भूल तो नहीं गए ना हमको? भूल गए हो तो बताइए। मैं प्रखर उपाध्याय आपको आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, क्या नाम है, लर्निंग विद प्रखर, पर आपका स्वागत करता हूं। और थोड़ा मुस्कुरा दो यार, हंस दो। नहीं अभी हंस नहीं रहे हो, हंस दो यार, थोड़ा सा हंस दो। चलो ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एक अपनी पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी हिस्ट्री का बन रहा है, उसी के साथ साथ पॉलिटी भी आज हम शुरू कर देंगे। और ठीक है ना? चलिए आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के रग रग से वाकिफ मैं आपको कराऊंगा। रग रग मीन्स पॉलिटी शब्द किससे मिलकर बना है, क्या बना है, उसका विस्तार किस रूप में हो रहा है, भारत की जो पॉलिटी है उसका संबंध अमेरिका की पॉलिटी से किस प्रकार से है। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत की जो राजनीति है, अमेरिका की राजनीति है, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर भी जो उसका दायरा है उसको भी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद भारत में जो राजनीतियाँ चलती हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि निगेटिव लेना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो सब मिलाकर आपको पॉलिटी में महारथी बना दूंगा। मेरा कहने का मतलब यही था। चलिए आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी, अच्छा ये पॉलिटी, इसको कुछ और नाम दे, राजनीति शास्त्र को कुछ और नाम देना चाहिए था। क्यों पॉलिटी कहा गया? क्योंकि पॉलिटी शब्द का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है पॉलिस से। पॉलिस किससे हुआ है? पॉलिस। ये पॉलिस कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है राज्य या छोटा सा राज्य या क्षेत्र। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा छोटा सा राज्य या नगर। यूनानी शब्द इसका मतलब होता है राज्य या नगर। तो पॉलिटी मतलब होता है राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, अच्छा राजनीति विज्ञान, राजनीति क्या विज्ञान है एक प्रकार का? इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है कि राजनीति विज्ञान है कि नहीं। हाँ राजनीति विज्ञान है, क्योंकि इसे राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं। सुसंगठित मतलब एक सुसंगठित व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान भी है, क्योंकि हमारे समाज के बारे में विश्लेषण करके बताता है। तो यह विज्ञान भी है। राजनीति शास्त्र जो है वो उसे इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। और पॉलिटी जो है पॉलिस से बना हुआ है, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है राज्य और नगर। समझे आप लोग? इसका मतलब क्या होता है? राज्य और नगर, राज्य और नगर, पॉलिस। तो अब पॉलिटी, पॉलिस, ये तो आप जान गए। इसके बाद अब राजनीति। राजनीति क्या होती है? राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट शब्द होता है राज प्लस नीति। राजनीति, इसे कह सकते हैं राजा की नीति। पहले राजतंत्र नहीं चलता था, राजा प्लस नीति। एक ये भी मतलब हो सकता है, और दूसरा मतलब हो सकता है राजनीति। तो जो राजा की नीति है, जो हमारे राष्ट्र में पहले राजतंत्र चला करता था, किसी भी राष्ट्र में राजतंत्र चला करता था, तो एक मुखिया होता था, वह उसे राजा कहा जाता था। इस पूरे एरिया में एक मुखिया होता था जिसे राजा कहा जाता था। और राजा के नियमानुसार पूरा जो राज्य था वो संचालित होता था। वह नियम बनाता था, कानून बनाता था अपने मंत्रियों के साथ में। तो जो कानून बनाता था उसे ही उसकी नीति को ही सब मिलाकर राजनीति कह दिया जाता था। वो राजा राष्ट्रपति हो जाता था, इसके बाद उसका जो प्रधानमंत्री होता था, इसके बाद कैबिनेट, राज्य, मतलब सब जो उसका मिली भगत थी उसी को ही हम राजनीति कह देते हैं। और राजनीति राजा, और दूसरा अर्थ हम निकाल सकते हैं राजमीन से होता है कोई क्षेत्र विशेष, वहाँ की नीतियाँ, क्षेत्र विशेष की नीतियाँ। राजमीन से क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष की नीतियाँ। नीति में से नियम, क्षेत्र विशेष के नियम। तो राजनीति का मतलब होता है, और नीति उचित समय पर उचित स्थान पर, उचित समय उचित स्थान पर किया गया उचित कार्य। ये नहीं खराब कार्य नहीं, गलत काम नहीं कि राजा करप्शन करा रहा है, गलत नियम बना रहा है, ये नहीं है राजनीति। राजनीति मतलब अच्छा स्थान हो, अच्छा समय हो और अच्छा कार्य हो, तो उसे ही कहते हैं राजनीति। राजा द्वारा संचालित नीति या राज्य में जो संचालित नीति चल रही है वो क्या होती है? राजनीति होती है। राजनीति, लोग इसको गलत अर्थ में लेते हैं कि ये हमारे साथ राजनीति करता है। इनका राजनीति समझना मतलब सबकी भावना होती है कि हमारे साथ बहुत राजनीति चलाता है। अब इनका समझाई थे, मतलब ये नॉर्मल जो लोग होते हैं गांव के यही बोलते हैं, लेकिन राजनीति का सही अर्थ वो नहीं जानते हैं। राजनीति का सही अर्थ एक पॉजिटिव ले जा रहा है, और निगेटिव अर्थ इसका नहीं है। और यही निगेटिव अर्थ महात्मा गांधी ने भी सोचा था। उन्होंने बोला
उनका एक कथन आया कि जो राजनीति है वो एक सांप की कुंडली के समान है, जो कि पूरे समाज को बांध कर, मतलब निगेटिव अर्थ में है कि पूरे समाज को बांध दे रहा है और वह रस्सी कभी खुलेगी ही नहीं। मतलब एक सांप की कुंडली से पूरी जनता बंध जा रही है, जिसे राजनीति कहते हैं, और वो रस्सी कभी भी नहीं खुलेगी और वो उसके अंदर जो आदमी हैं वो हमेशा उसमें जूझते रहेंगे। उनका कहने का मतलब ये था। तो जूझने का जो शब्द डाल दिए थे अपने वाक्य में, वो जूझना शब्द निगेटिव को दिखा रहा है, इसीलिए वो जो बोले थे उसको निगेटिव में आदमी ले सकता है कि महात्मा गांधी भी राजनीति को एक निगेटिव अर्थ दे रहे थे। तो राजनीति कोई निगेटिव शब्द नहीं है, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शा रहा है कि एक अच्छी नीतियाँ बनाइए एक अच्छे समय पर और एक अच्छे स्थान पर आप एक अच्छी नीतियाँ बनाइए। इसी प्रकार से हमारी राजनीति इस पूरे एरिया में चलती रहती है। इसके बाद राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स उनकी ये किताब है अरस्तु की, इसी कारण उनको पॉलिटी का पिता कहा जाता है। अच्छा, जो अरस्तु हैं उनके गुरु थे प्लेटो, और अरस्तु के चेले थे सिकंदर। मतलब जेकर गुरु महान, जेकर गुरु बलवान, ओकर चेला पहलवान। इसका मतलब है ना, जेकर गुरु बलवान होकर चेला पहलवान, माने जिसके गुरु बहुत अच्छे होते हैं उसके जो शिष्य होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो प्लेटो अरस्तु को गुरु हैं, और सिकंदर अरस्तु का चेला है। इसका मतलब कि सब बहुत अच्छे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस हो गए हैं। तो अरस्तु किसके पिता हैं? अरस्तु पिता हैं पॉलिटी के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बाद पॉलिटी के पिता कौन है, इसके बाद महात्मा गांधी के तथ्यों को मैंने बता दिया कि महात्मा गांधी इसके विषय में क्या सोचते थे। अब हम बताएंगे पॉलिटी शब्द जो बना है उसमें पहले मैं लिख दे रहा हूँ। पॉलिटी शब्द जो बना है इसका जो संपूर्ण अर्थ भारत के लिए, किसी राष्ट्र के लिए होता है, वो होता है संविधान को प्रदर्शित करना। संविधान को प्रदर्शित करना। राजनीति जो होती है इस वो पूरे ब्रह्मांड में, वो किसी देश के संविधान और नियम को ही प्रदर्शित करता है। वह एक नीति को प्रदर्शित करता है। वह नीति क्या होती है? वहाँ का संविधान, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही यह नीतियों को बताता है। तो पॉलिटी पढ़ना है तो सर्वप्रथम हमको वहाँ के संविधान को जानना होगा। अगर हम वहाँ के संविधान को नहीं जानेंगे तो पॉलिटी जो है अधूरी रह जाएगी। तो संविधान को जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं फिर संविधान के कितने भाग हैं। वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ, वीडियो चल रहा है। एक बार मैं ऐसे वीडियो बना दिया था, इसके बाद वो चल ही नहीं रहा था। आधा एक घंटा मेरा लेक्चर बेकार गया। इसके बाद मैं फिर चालू करके फिर बनाना, बहुत मेहनत करनी पड़ी अलग से, इसीलिए मैं उसको देख ले रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद जो संविधान है, पॉलिटी का जो मेन है संविधान। अगर संविधान का नाम कहीं भी आ जा रहा है ना तो उसको नमस्ते कर लिया करिए, क्योंकि यही एक शक्ति है इस पूरे भारत या किसी विश्व में जो कि हमको पावर दी है। भारत जो लोकतंत्र है इसी के बदौलत है। तो इसको जहाँ देखिए वहाँ नमस्ते, क्योंकि पावर देने का एकमात्र साधन केवल संविधान है, इसीलिए इसको हमेशा नमस्ते किया करिए आप लोग। इसके बाद संविधान ने हमको शक्तियाँ दी हैं, तो इन्होंने सर्वप्रथम इसको 3 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है इसका विधायिका, इसके बाद है इसमें कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अच्छा, ये सब हम इतने बड़े स्तर पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? जब तक हम किसी छोटे स्तर पर नहीं घुसकर देखेंगे कि छोटा स्तर हमारा क्या है, तो हम बड़े स्तर पर कैसे पहुंच पाएंगे। सबसे पहले जो राजनीति का सबसे छोटा भाग जानते हैं क्या है? वो एक परिवार है। सबसे पहले अगर राजनीति करनी है, परिवार में देखो आप कि परिवार किस प्रकार से परिवार में नियम कानून चलते हैं। सबसे पहले हमारे दादा होते हैं, इसके बाद हमारे पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, चाचा चाची, पूरा परिवार। तो जो ग्रुप होता है वो एक राजनीति का ही भाग है। सॉरी। तो जो पूरा परिवार होता है वो एक राजनीति का ही भाग है। परिवार में सबसे पहले नियम कौन बनाएगा? दादाजी बनाएंगे।
नियम दादाजी बना दिए, इसके बाद उसको लागू कौन करवाएगा? घर के ही हमारे पिताजी लागू करवाएंगे। इसके बाद लागू तो हो गया, अब कोई लड़का कोई गलत काम करके चला आया तो उसको दंड कौन देगा? वो जाएंगे दादा के पास या कोई अलग से रहेगा चाचा के पास कि इसको दंड देना है, ये इसने गलत काम किया है। तो हमारे घर का जो नियम कानून है वो किसने बनाया? हमारे दादाजी ने। इसी प्रकार से संविधान किसने बनाया? संविधान अंबेडकर जी ने नहीं बनाया, संविधान महात्मा गांधी ने नहीं बनाया, जवाहरलाल नेहरू, संविधान हमने बनाया। क्यों हमने बनाया? क्योंकि संविधान के प्रस्तावना में ये बात लिख दी गई है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, मतलब हम, ये नहीं दूसरा कोई। अंबेडकर खुद को नहीं कह रहे हैं कि हम, अंबेडकर भी नागरिक हैं यहाँ के, तो वो भी बनाए हैं, लेकिन हाँ पूरा श्रेय उनको देना ये गलत बात है। ये पूरा जो संविधान है हमारे द्वारा बनाया गया है, इसको जो लागू करेंगे हम, हमारे द्वारा लागू होगा, हम इसका यूज करेंगे, तो हमने संविधान को बनाया। इसी प्रकार से जो घर का नियम होता है वो दादाजी बनाते हैं, लेकिन सहमति सबकी लेते हैं, और फ्यूचर में भी वो नियम लागू हो जाता है। फ्यूचर में लागू होगा तो उनका भी परामर्श लिया जाएगा, जब संशोधन की प्रक्रिया आएगी संशोधन किया जाएगा। जैसा परिवार है इसी प्रकार से ये पूरा भारत हमारा परिवार है। उस परिवार में नियम कौन बनाएंगे? नियम बनाने वाले हैं जो हमारे दादाजी, दादा मीन्स राष्ट्रपति। इसके बाद राय कौन देगा? संसद देगी उसको, उनको राय। और संसद किसके प्रभाव से राय देगी? संसद में जो सांसद बैठे रहते हैं वो किसके प्रतिनिधि हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं। तो सब मिलाकर अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है वो पूरे नियम कानून को बना रही है। तो ये जो नियम कानून संशोधन इत्यादि हो रहे हैं उसके किसके कारण हो रहे हैं? जनता के कारण हो रहे हैं। तो जनता सब कुछ बना रही है, ना कि संसद में सांसद खुद नहीं बना रहा है। सांसद जो है वो उनके विचारों को देखते हुए ही नियम कानून बना रहा है। तो सब मिलाकर ये जो भारत है, भारत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में से जनता यहाँ का भगवान, जनता यहाँ की भगवान है। जनता जो चाहेगी वो करेगी। इसको जो मोदी जी हैं हमारे अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन ये नहीं कि हम उनका पैर पकड़ लें, पैर हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम भगवान हैं। जनता एक भगवान होती है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। इस अगर पद की बात देखा जाए तो प्रधानमंत्री बहुत बड़ा नहीं है हमसे, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ जनता का राज है, न कि प्रधानमंत्री का, न राष्ट्रपति, किसी का स्थान वहाँ पर नहीं है। इस प्रकार आप जान गए कि जो संविधान है वो संविधान हमको बहुत ज़्यादा पावर दिए हुए है, और संविधान के 3 भाग हैं, और जो राजनीति है उसकी सबसे छोटी क्या परिवार है। परिवार से अगर हम समझ ले रहे हैं तो इसका मतलब हम संविधान बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद संविधान के 3 भाग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है? ये घर के सदस्य हैं। घर के सदस्य ऐसे हैं कि ये संसद में माने एक कमरा होगा उसमें पहुंचेंगे, और नियम कानून जितने भी बनाने होंगे ये इनके द्वारा बनाए जाएंगे। एज एमपी, एमएलए, ईटीसी, विधायक जो होते हैं वही। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो होते हैं यही नियम कानून बनाते हैं। इसके बाद कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को पीएम, सीएम, डीएम, इनके अंडर जो होते हैं सब, कि जैसे इनके अंडर में जो नॉर्मल होते हैं, जो एग्जीक्यूट कराते हैं, निष्पादित। जो विधायिका कानून बनाएगी उसको कौन निष्पादित कराएगा? डीएम कराएगा, वो दरोगा कराएंगे, सिपाही कराएंगे, और सब कराएंगे। तो कार्यपालिका कौन है? जो कार्य करवाती है। विधायिका जो विधि बनाती है, विधायिका माने जो विधि बनाती है, कार्यपालिका में से जो कार्य करवाती है। इसका न्यायपालिका कोई दंड की, कोई भी व्यक्ति अगर दंडनीय अपराध करता है तो उसको दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। वो चाहे कार्यपालिका का आदमी हो चाहे विधायिका का आदमी हो, ये दोनों हो, ये न्यायपालिका का खुद आदमी हो। वो अगर वो गलती कर रहा है तो उसको सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी। तो सब मिलाकर हमारे जो संविधान है उसमें 3 भाग में बांटा गया है, और जो ये 3 भाग है ये पूरे संविधान को पूरे संविधान की व्याख्या कर देते हैं। अब विधायिका जो नियम बनाएगी, कैसे बनाएगी, क्यों बनाएगी, इसका अधिकार कहाँ है? विधायिका में एमपी, एमएलए की पावर क्या है? प्रधानमंत्री इसमें कहाँ है? ये सब कौन बताएगा? विधायिका बताएगी। इसमें मुख्यमंत्री कहाँ है? ये सब विधायिका। कार्यपालिका डीएम कैसे बनेगा? सीएजी कैसे बनेगा? इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनेगा? मतलब सबके बारे में कौन बताएगा? कार्यपालिका बताएगी। और न्यायपालिका जज कैसे बनेंगे, और जज के कार्य क्या होंगे, जज की सैलरी कितनी होगी, सब कौन बताएगा? न्यायपालिका बताएगी। इस पूरा जो निचोड़ है संविधान का यही है कि इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया, और 3 भागों के जो पार्ट हैं उसको हमने आर्टिकल में, अनुसूचियों में इस प्रकार से क्रमबद्ध कर दिया है। तो आज हम समझ गए, क्या क्या समझ गए? तो पॉलिटी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बाद पॉलिटी शब्द के पिता, पॉलिटी के पिता कौन है,
पॉलिटी की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसके बाद संविधान जो है वो उसके कितने भाग है। अच्छा, संविधान का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं? शाब्दिक अर्थ इसका संविधान, ये एक अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ हो सकता है संघ विधान। संविधान में से सबके लिए विधान समान है, सबके लिए विधान समान है। ये नहीं कि आप ये मत बोलने लगिएगा कि राष्ट्रपति के अलग पावर है, प्रधानमंत्री को अलग पावर है, जो आईएएस होता है उसका अलग पावर है। जब सबके लिए विधान समान है तो उनका पावर क्यों अलग मुझसे है? तो उसके लिए क्या है कि उनकी वो योग्यता देखकर ही उनको वो पदवी मिली है, उनकी योग्यता के अनुसार उनकी पदवी ली। उसके बारे में भी संविधान ने लिखा है कुछ तर्क। जब इसको अंदर आप जाएंगे तब पता लगेगा। संविधान का मतलब होता है सबके लिए विधान समान है। अगर कोई क्राइम किया है, वो चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे जज हो, चाहे जो हो, उसको जो है सीआरपीसी की धाराएं लगेंगी, आईपीसी की धाराएं लगेंगी, उसको सजा जरूर मिलेगी। तो संविधान का मतलब होता है संविधान, माने सबके लिए विधान समान है। और इसका एक अर्थ और हो सकता है संविधान, माने विधान के साथ। पहले भारत में नियम 1950 से पहले कोई नियम कानून नहीं थे। वो ब्रिटिश का नियम कानून जो था, वो जो बोल देते थे, आकर थप्पड़ मार देते थे तो हमको सहना पड़ता था। उनके जो विधान में लिखा था वो जो करते हमको सहना पड़ता था। लेकिन जब हमारे पास हमारा नियम कानून आ गया तो हम विधान के साथ हो गए। अगर हम विधान के साथ आज भी ना होते तो आज भी हम भारत नहीं होता, भारत अफगानिस्तान हो गया होता। वहाँ पर भी अपने मन मुताबिक जो भी करना है आप कर सकते हैं। कोई आपको मतलब आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं आपके लिए। तो संविधान का होना किसी राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, वो भी लोकतंत्र पूर्ण संविधान का होना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो संविधान में से विधान के साथ, भारत विधान के साथ। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? संविधान और संविधान। इस प्रकार हमारा जो है संविधान के भाग और इत्यादि सब टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और कौन से टॉपिक आपके बचे हैं? हाँ, इस प्रकार से आपके जो हैं ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं आज के। इसके बाद अब आगे हम संविधान के आर्टिकल्स, अनुसूची, इसके बाद ईटीसी के बारे में आपको बताते रहेंगे। और जो करंट में जो टॉपिक्स आती रहती हैं कि राजनीति के विषय में, पॉलिटिक्स के विषय में, उनके बारे में मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी में, ईटीसी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। उसको आप करंट अफेयर के टॉपिक में आप उसको देख सकते हैं। ओके, आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।